जी हां दोस्तों, ईडी के दुरुपयोग पर फंस गए फिर से मोदी शाह। सुप्रीम कोर्ट ने क्या छीन लिया सबसे बड़ा हथियार? किसके इशारे पर ईडी ने लांघी सीमा? राहुल संग तेवर में आए नायडू और चिराग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इस बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में उसे जम करके फटकार का सामना करना पड़ा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा कि आपने सारी सीमाओं को लांघ दिया है? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के इशारे पर ईडी ने यह सारी की सारी कार्रवाई की? आखिर ईडी को मोदी और शाह के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर क्यों दर्शाया जा रहा है? और ये क्यों कहा जाने लगा कि वक्त नजदीक आ गया कि जब मोदी और शाह के हाथ से ईडी जैसा हथियार छीनने वाला है? तो क्या वाकई ईडी अब मोदी और शाह के तहत से आजाद हो जाएगी? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देगा? और क्या वाकई ये सारी चीजें संभव है? मगर इन सब चीजों के बीच में राहुल गांधी के सुर में नायडू और चिराग सुर क्यों मिलाने लगे? दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर है, अंत तक आपसे देखने की अपील और गुजारिश है। दोस्तों, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी एजेंसी जिसके दम पर मोदी शाह पर विरोधियों विपक्षियों को दबाव में डालने, तोड़ने, सरकार गिराने, सरकार बनाने के आरोप शुरू से लगते रहे हैं। मगर अब कुछ ऐसा हुआ जिस कारण मोदी शाह के हाथ से ईडी का हथियार छीनने की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि ईडी के खिलाफ मुहिम और सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग को देखते हुए हर प्लेटफॉर्म पर आवाजें उठने लगी और सुप्रीम कोर्ट के तेवर से लग रहा है कि अब ईडी को मोदी शाह के रिमोट कंट्रोल से आजाद कर दिया जाएगा। मगर कैसे? क्या इतना आसान है? क्या कार्रवाई वाकई ऐसे होनी जा रही है? आपको विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि 22 मई को हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लंका लगाई एक तरीके से। दोस्तों, 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पर छापेमारी के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है। दोस्तों, आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पर डीएमके और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यानी कि विपक्षी और विरोधी पार्टी की सरकार है। और ऐसे में वहां पर जो कार्रवाई ईडी के जरिए की गई है, जिस तरीके से तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसे आंख बगूला होकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सारी सीमाएं लांघ दी और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं आप। कोर्ट ने टीएस मैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक भी लगा दी, जिसे कथित 1000 करोड़ रुपयों का घोटाला शामिल बताया गया। दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजे मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी के कार्यों पर गहरी नाराजगी जताई, फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दलील दी कि ईडी ने मार्च और 16 मई को छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन जब्त किए, उनकी क्लोनिंग की, जो एक अत्यधिक दखल देने वाला कदम था। दोस्तों, ईडी ने तमिलनाडु की सरकार की शराब कंपनी टीएस मैक पर मार्च में और फिर 16 मई को छापेमारी की कार्रवाई की। इन छापों में टैसमैक के प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी एस विशाखन से 20 घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी ने दावा किया कि टैसमैक के दुकानों पर बोतलों की कीमतों में 10 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी और इसके अलावा शराब की आपूर्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति, बार लाइसेंस आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया और 1000 करोड़ रुपयों के घोटाले की बात सामने लाई गई। ईडी ने अपनी जांच में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत शुरुआत की थी कार्रवाई, जो कि साल 2016 की बात करें, साल 2016 में 2021 के बीच, यानी कि 2016 से लेकर के 2021 के बीच में भ्रष्टाचार निरोधक और सतर्कता निदेशालय यानी कि डीवीएससी द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि टैसमैक पे परिवहन टेंडर प्रक्रिया और बार लाइसेंस आवंटन में अनियमितताएं की गई, कानून को ताक पर रखा गया। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 23 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें ईडी को जांच की छूट दी गई थी। सरकार ने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और यह संघीय ढांचा का उल्लंघन है।
तमिलनाडु के उत्पाद शुल्क मंत्री एस मुथुसामी ने आरोप लगाया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए अधिकारियों को परेशान किया है और यह सब कुछ केंद्र सरकार मोदी और शाह के इशारे पर हुआ। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध देश के लोगों के खिलाफ अपराध है और टास्मैक के खिलाफ प्रारंभिक आरोप गंभीर हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे अति उत्साहपूर्ण करार दिया। एक्स पर इस फैसले को लेकर के तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कळगम यानी कि डीएमके के समर्थक ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल ईडी की कार्रवाइयों पर एक बड़ा सवाल उठाता है, बल्कि यह मोदी सरकार और राज्य के बीच में संघीय ढांचे के सम्मान की आवश्यकता को भी बताता है। बहरहाल, तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि डीएमके इसे केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश कर रही है। यानी कि सीधे सीधे डीएमके का और तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि दरअसल मोदी और शाह की सरकार विरोधियों के खिलाफ में और गैर बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में इस तरीके से ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों को परेशान करते हैं। और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिस तरीके से डांट और फटकार लगाई, उसके बाद में यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम ईडी की शक्तियों और उनके उपयोग पर एक व्यापक बहस को जन्म दे रहा है और इसीलिए लोग अब यह कह रहे हैं कि क्या ईडी जैसी एजेंसियां जिसका दुरुपयोग केंद्र सरकारें करती हैं, खास तौर पर 2014 से लेकर के अब तक जिस अंदाज में ईडी का दुरुपयोग किया गया या उपयोग किया गया, उसे अगर पिछली सरकारों से देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। और इसमें आरोप लगता है कि विपक्षियों और विरोधियों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करके केंद्र की मोदी शाह की सरकार अपने हिसाब से फायदा उठाती है। अब ऐसे में जबकि मोदी सरकार खुद घिरी हुई है, इस बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डांट फटकार लगाई, ऐसे में मोदी शाह चौतरफा घिर गए और ज्यादा घिरे। अब ईडी मोदी शाह के हाथ से क्या निकल सकती है, तो उधर मोदी शाह पर सीजफायर पर चुप्पी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने, विपक्ष ने और ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से मोदी शाह को लेकर के जिस तरीके से ईडी के बहाने से सुप्रीम कोर्ट के जरिए डांट और फटकार की बात सामने आई, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन तमाम चीजों को मिला करके एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के और बड़े अंदाज में दबाव डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने लिखा कि चिंताजनक बात यह है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी, हम हमला करने जा रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी से सवाल है, आखिर ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्यों किया गया? ऑपरेशन के दौरान संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा रणनीतिक बढ़त को कितना नुकसान हुआ? ऐसी सूचना की वजह से हमारी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ? क्या ऐसा करके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया? और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ, वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ, वो भी कॉम्प्रोमाइज? वॉज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड? इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑप सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑप सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों
इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रहे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ क्यों शेयर की गई थी। तो ऐसे में दोस्तों, जबकि एक तरफ मोदी शाह की सरकार कई स्टेज से, कई तरफ से घिरी हुई दिख रही है, ऐसे में ईडी के ऊपर उठते हुए सवाल और सुप्रीम कोर्ट के जरिए ईडी के खिलाफ में जिस किस्म की बातें सामने आई, जिस तरीके से फटकार लगाई, और ऐसे में मोदी और शाह के ऊपर उठते हुए सवालों के बीच में इस चर्चा ने और ज़्यादा बढ़त बनाई कि क्या अब आने वाले दिनों में ईडी को एक अलग तरीके से मोदी शाह की सरकार से आज़ाद किया जाएगा। ये सोचना और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए उन तक पहुंचाएं खबर शेयर करके। बहुत शुक्रिया।